बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। वो आ रहे हैं, वो आ रहे होंगे, वो आते होंगे, शब फ़राक ये कहकर गुजार दी हमने। 22 सितंबर 2024 को एमडी कैट का पेपर कंडक्ट हुआ और तब से लेके अब तक की जो सिचुएशन है एक मेडिकल स्टूडेंट की जो एमबीबीएस और बीडीएस को लेके अपने करियर को पैशनेट है, तो उसकी जो दिल की सिचुएशन है अगर उसे किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो वो ये शेर जो मैंने अभी आपके साथ पढ़ा वो एग्जैक्टली इसकी अक्कासी करता है। 22 सितंबर से लेके अब तक स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल के वो एक के बाद एक सरप्राइज़ देखने में आ रहा है, एक के बाद एक ऐसी अनाउंसमेंट सामने आ रही है जो हमें परेशान भी कर देती है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या डिसीजन होने जा रहा है। इस दफ़ा कोर्ट का डिसीजन है, इस दफ़ा पीएमडीसी का डिसीजन है, क्या इसका इफ़ेक्ट मेरिट पे पड़ेगा, और एक के बाद एक न्यूज़ हमारे सामने आती जा रही है। और अगर मैं अभी इस वक्त की सिचुएशन देखूं, नवंबर का महीना चल रहा है, मिड ऑफ द नवंबर, तो स्टूडेंट्स आर सो मच क्यूरियस कि कब जाके एक्चुअली में एडमिशन्स जो हैं वो ओपन होने जा रहे हैं, कोई एग्जैक्ट एक डेट सामने आ जाए, हमें पता चल जाए, और कब पोर्टल यूएचएस का ओपन होगा। मेरिट के ऊपर ये जितने पिछले जो डिसीजंस हुए, जो मामलात हुए, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, मेरिट कहाँ पे जाएगा, क्या ये जो रिकंडक्ट होने जा रहा है एग्जामों का टेस्ट एमडी कैट का, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा मेरिट को, कितना ये इफ़ेक्ट करेगा। और इसके बाद जो एक नई न्यूज़ अब सामने आई है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसों के हवाले से है कि उसके ऊपर जो है वो एक न्यूज़ खबर सामने आई है कि 17 लाख पर ईयर के हिसाब से फ़िक्स करने का सोच रहा है पीएमडीसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसों का। तो ये तमाम ख़बरें, न्यूज़, आज की ये जो वीडियो है आपको एक होलिस्टिक एनालिसिस देने जा रही है, तमाम चीज़ों की हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। तमाम मेडिकल के स्टूडेंट्स दे विल नो दिस थिंग कि कब एक्चुअली में पोर्टल खुलने जा रहा है, तमाम चीज़ें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो फ़ीसें हैं इसके हवाले से, क्योंकि ये एक रीसेंट अपडेट है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको लेके क्यूरियस हैं कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि पिछले 5-6 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि हर साल ऐसी एक आधी खबर आ जाती है। ये खबर भी किसी ऑफिशियल बॉडी की तरफ से अनाउंस नहीं की गई है, बल्कि एक अखबार में ये खबर सामने आई है, और वो अखबार भी गालिबन पंजाब से नहीं बल्कि केपीके से अखबार है, जिसकी खबर ये थी कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस पर ईयर की मैक्सिमम एक लिमिट जो है वो लगाने जा रहा है पीएमडीसी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 17 लाख। क्योंकि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनके देखा गया कि उनकी फ़ीसें 40 लाख से भी तजावज़ कर गई हैं। तो पीएमडीसी इस चीज़ को जहन में रख रहा है, इस चीज़ के ऊपर सोच रहा है कि जो फ़ीसें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की उसकी एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी जाए कि इससे ज़्यादा फ़ीसें ना चार्ज की जाएँ। तो इस तरह की खबर पिछले 3-4 सालों में कई दफ़ा देखने को मिली है। डॉन न्यूज़ के थ्रू पब्लिश हुई हैं, द न्यूज़ में पब्लिश हुई हैं, जंग में पब्लिश हुई हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट अखबारों ने इस तरह की खबर को पब्लिश किया है। हम इसे तब तक ऑथेंटिक नहीं मान सकते जब तक कि किसी ऑफिशियल बॉडी की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं होती, क्योंकि ये हमें सुनने में वो उन स्टूडेंट्स को जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अपने एडमिशन्स को लेकर पैशनेट हैं उनके लिए ये खबर सुनने में शायद बहुत अच्छी है। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये अगर एक स्टूडेंट की फ़ीस में इतना कट लगता है 50 से 60 लाख का 5 सालों के एमबीबीएस में, तो एक मेडिकल कॉलेज को करोड़ों के अंदर ये लॉस होने जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। तो क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एसोसिएशन इसको एक्सेप्ट करेगी, ये सुनने में अच्छा है, क्या ये इंप्लीमेंट हो पाएगा, दैट इज़ अनदर स्टोरी। बट फॉर द टाइम बिंग वी कैन से दिस थिंग कि अभी तक कोई ऑफिशियल इसके ऊपर कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, तो ये खबर हो सकती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरी तरफ हम आते हैं सामने, तो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करना है वो जैसे एमडी कैट का पेपर कंडक्ट हुआ पंजाब में, तो पेपर बहुत आसान था, स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आए, रिकॉर्ड हमने देखा कि 190 अबव एमडी कैट के अंदर मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो रिकॉर्ड एक हमारे सामने डिजिट आया। स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी, बट बहुत जल्दी बच्चों को आइडिया होना शुरू हो गया कि जो मेरिट है वो भी इसी तरह बहुत ज़्यादा ऊपर जाने जा रहा है, एंड क्लैरिटी सामने आई। उसके बाद फिर पता चला कि वो जो सिंध के अंदर पेपर लीक का मामला है वो कोर्ट में गया, और उसके ऊपर भी डिसीजन आया कि जो पेपर है वो रिकंडक्ट किया जाएगा, और इसके ऊपर बाकायदा एफआईए जो है उसने इन्वेस्टिगेट भी करना शुरू कर दिया। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे उनको कॉल करके इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ भी किया गया।
इसके अलावा सुज़ैमो का जो एमडी कैट है उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने इस्लामाबाद के अंदर एक कोर्ट में इसको पिटिशन दायर की और उसकी हियरिंग हुई एंड फाइनली डिसीजन हुआ कि जो सुज़ैमो का एमडी कैट है वो भी रिकंडक्ट होगा। और उसमें सुज़ैमो की तरफ से जो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप इट्स अप टू द चॉइस, ये स्टूडेंट्स के ऊपर है, वो चाहें तो ये ऐसा नहीं है कि पिछला एमडी कैट जो सुज़ैमो का उन्होंने अभी रिसेंटली कंडक्ट किया वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स को दोनों ऑप्शंस दी गई हैं, वो आप चाहें तो अपना जो प्रीवियस रिजल्ट है उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो रिजल्ट कैंसिल नहीं किया गया सुज़ैमो की तरफ से। आप चाहें तो दोबारा जो है वो सुज़ैमो का एमडी कैट जो है वो दे सकते हैं और उसके लिए जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की वो 10 नवंबर रखी गई है और जो इसकी टेस्ट की डेट है सुज़ैमो की दैट इज़ 24 नवंबर, 24 नवंबर को ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। अब ये जो सुज़ैमो की डेट है 24 नवंबर की कि ये 24 नवंबर को कंडक्ट होने जा रहा है और इसी तरह अगर मैं जो नम्स के नम्स के जो एडमिशन्स का जो प्रोसेस है उसको देखूं तो काफ़ी हद तक क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ये पहलू कि कब जाके यूएचएस का पोर्टल ओपन होगा, कब तक एक्सपेक्टेड है कि यूएचएस की मेरिट लिस्टें जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी। अब दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। पहली चीज़ सुज़ैमो का एमडी कैट कब रिकंडक्ट होने जा रहा है, 24 नवंबर को। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि जो नम्स की डेट्स हैं वो क्या हैं। इसमें मैं एडवांस पहले ये बताता जाऊँ कि यूएचएस ने जो पहले एक सर्कुलर जारी किया था जिसके तहत 4 नवंबर को वो अपना पोर्टल दाखिलों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए खोल रहे थे और आई थिंक लगभग 19 नवंबर को वो प्राइवेट के लिए खोल रहे थे, वो अब इफेक्टिव नहीं है, वो रिमूव कर दिया गया। देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू सर्कुलर वेरी सून जो सामने आएगा और आज हम उसको रियलिस्टिकली देखने जा रहे हैं कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो डेट्स ओपन होंगे। उसमें मैंने आपको बताया कि 2-3 फैक्ट्स आपने अपने सामने रखने हैं। पहला फैक्ट आपने अपने सामने जो रखना है वो ये है कि सुज़ैमो का एमडी कैट रिकंडक्ट कब होने जा रहा है। सुज़ैमो का एमडी कैट जो है वो जब तक रिकंडक्ट नहीं होगा, जब तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आएगा, यूएचएस अपना पोर्टल ओपन नहीं कर सकता क्योंकि एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है जो इस एमडी कैट को रिकंडक्ट में अटैम्प्ट करने जा रही है वो उन स्टूडेंट्स की है जिनका डोमिसाइल पंजाब का है। उन्होंने यूएचएस में भी अप्लाई करना और अल्टीमेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका इफ़ेक्ट मेरिट के ऊपर आएगा। जो अब मेरिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो 94 से अबव डेफिनेटली जाएगा, ये नज़र आ रहा है, इसका इफ़ेक्ट आएगा उसके ऊपर क्योंकि उसकी एक और जो इंडिकेशन है वो ये है कि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था सुज़ैमो के ऊपर कि ये रिकंडक्ट किया जाए उसमें ये मेंशन किया गया कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो उतना ही रखा जाए जितना यूएचएस का है। और हम सबको पता है कि इस साल जो यूएचएस का डिफ़िकल्टी लेवल था दैट वाज क्वाइट ईजी और अगर इस तरह का आसान पेपर होने जा रहा है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्कोर सिक्योर करने जा रहे हैं सुज़ैमो के एमडी कैट में। अल्टीमेटली बहुत बड़ी परसेंटेज उन स्टूडेंट्स की है जिनका डोमिसाइल पंजाब का है, इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट आएगा मेरिट के ऊपर और डेफिनेट सी बात है कि मेरिट 94 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, क्लोजिंग 94 से अबव ही जाएगा। अब इस सिचुएशन में अब हम ये देख लेते हैं जो हम पहले बात शुरू कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि जो है यूएचएस अपना पोर्टल ओपन कर देगा दाखिलों के लिए। उसमें मैंने आपसे बताया कि पहली डेट जो आपने अपनी जहन में सामने रखनी है वो सुज़ैमो के रिकंडक्ट की रखनी है। 24 नवंबर को अगर ये टेस्ट रिकंडक्ट होने जा रहा है तो अल्टीमेटली एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ये कोई दिसंबर स्टार्ट होने तक इसका जो उससे पहले इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। वहीं पे नम्स की अगर हम डेट्स देखें तो नम्स के अंदर जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है उसमें लेट फ़ी से अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर है और जो उनके एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं डेट एक्सटेंड की गई थी। जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 22 नवंबर जो है वो सिंगल फीस से है और 29 नवंबर अप्लाई करने की जो डेट रखी गई है वो एक्स्ट्रा फीस के साथ है, लेट फ़ी के साथ है, जो सीएमएच वगैरह और अदर मेडिकल कॉलेजेस हैं नम्स के उनमें अप्लाई करने के लिए। और जो मेरिट लिस्ट की डेट उन्होंने लगाई है कि मेरिट लिस्ट जो है वो 16 दिसंबर तक वो लगा देंगे, 16 दिसंबर की डेट उन्होंने अनाउंस की है और सिलेक्शन लिस्ट के लिए जो डेट है वो 20 दिसंबर की अनाउंस की है। इसका मतलब है कि दिसंबर के महीने में ही नम्स अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले लगा देगा, कर देगा। अब हम इसको इस सिचुएशन को अगर सामने रखें तो हम एक रियलिस्टिकली एक सामने एक फैक्ट तक पहुंच सकते हैं कि चांसेस आर देयर कि जो यूएचएस है वो 1 दिसंबर से अपना एडमिशन पोर्टल ओपन कर देगा, जो क्रिस्टल क्लियर सामने नज़र आ रहा है।
जो हकायक को देखते हुए कि दिसंबर के स्टार्ट से UHS अपना पोर्टल ओपन कर देगा। मेरा ख्याल है वो 10 से 15 दिन देंगे स्टूडेंट्स को कि वो अप्लाई करें, और वी कैन एक्सपेक्ट कि दिसंबर के लास्ट वीक तक UHS भी अपनी मेरिट लिस्टें जो हैं वो लगाना शुरू कर देगा। तो ये दिसंबर का जो क्लोज़ हो रहा है मंथ, जो दिसंबर का मंथ क्लोज़ होगा, वो स्टूडेंट्स को मेरिट के हवाले से कि कहाँ पे मेरिट जा रहा है, मेरिट लिस्ट लग जाएंगी, वो क्लैरिटी सारी मिल जाएगी। वी कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग। जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें स्टिल अभी किसी की पेंडिंग हैं, तो वो इनको मुकम्मल कर सकते हैं। आपको आज की ये वीडियो एक रियलिस्टिक एनालिसिस दे चुकी है, आपको आइडिया हो चुका है कि कब तक जो है वो UHS का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, चीज़ें जो सी हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स की जो ये सारी सिचुएशन है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब इस सिचुएशन पे हैं कि किसको रिपीट की तरफ जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसा स्टूडेंट जो 93 से बिलो है और आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को ही प्लान करके बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है आपको कोई सेकंड ओपिनियन की अब ज़रूरत नहीं है। 93 एंड बिलो वाले स्टूडेंट्स अपने रिपीटर बैचेस को ज्वाइन करें, रिपीट की तरफ मूव करें और अपनी तैयारी जो है उसको आगाज़ करें। ख़ास तौर पे अगर आप प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि साथ साथ अपने इंटरमीडिएट के भी जो हैं वो आपने जो इम्प्रूव करने हैं उनका भी दाखिला जनवरी में भेजें, उनको भी इम्प्रूव करें। इस वक्त अब आपकी जो रेस्ट टाइम है वो ख़त्म हो रहा है और आपकी प्रेपरेशन का टाइम जो है वो शुरू हो रहा है। मैं पिछले 2-3 सालों के रिपीटर्स का एनालिसिस लूँ तो एक ऐसा रिपीटर बच्चा जो इस कशमकश का शिकार रहता है कि मैं एंड पे जाके कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लूँगा या तैयारी खुद से कर लूँगा या इस तरह से कर लूँगा, जो एक कन्फ्यूजन का शिकार रहता है, बानिस्बत उसके एक ऐसा बच्चा जो पहले दिन से एक टॉपिक को लेकर चल रहा है, आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लोली चल रहा है, तमाम कोर्स वाइंड अप कर रहा है, बार बार टेस्ट दे रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको बड़ी मंजिलों का मुसाफिर बनाए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।